इस वीडियो में देखने वाले हैं द्वितीय परीक्षा सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इकाई 4। इससे पहले हमने इकाई 1, 2, 3 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दी है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। और आपको बता दें, हमारी तबीयत खराब होने के कारण जो आपके यूनिट हैं बहुत लेट हो चुकी हैं। आपके पास बहुत कम टाइम है, लेकिन हम आपको 3 दिन में आपको पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे और होगी तहाँ तक आपको कम से कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। यानी 20 से 25 दिन को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब तो आपके पास टाइम बहुत कम है, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा बहुत कुछ, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे 3 दिन के अंदर में, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के। तो आप जुड़े रहिए चैनल से। तब देखिए यूनिट 4 के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प में किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला यहाँ पर परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक का तत्व होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डी ब्लॉक। अगला यहाँ पर अंत संक्रमण तत्व है। तो अंत संक्रमण तत्व यानी ऑप्शन में दी हुई इनमें से बताना कौन सा अंत संक्रमण तत्व है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला यहाँ पर परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके संक्रमण तत्व हैं, परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसलिए होते हैं, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला यहाँ पर क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6, चौथा वाला है 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन अंतराकाशीय यौगिक बनाता है? तो ये आपके तीनों है ना, ऑप्शन में दी हुए हैं, ये सभी बनाते हैं, तो ये हो जाएगा सभी। अगला यहाँ पर लेथेनाइड श्रेणी में लेथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता होती है, तो ये घटती है। अब देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिक्त स्थान है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करनी है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तो इसमें क्या आएगा? संक्रमण तत्व कहलाते हैं, अंत संक्रमण तत्व। जरूर आपको अच्छे से याद करना है, क्या आएगा इसमें? अंत संक्रमण तत्व, अंत संक्रमण। अंत संक्रमण तत्व। और डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? ये आपके संक्रमण कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। इस प्रकार से दोनों अच्छे से याद कर लेने। ए ब्लॉक के दो अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है घूम के आपके लिए, सत्य सत्य में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। अगला अधिकांश तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो इसमें आएगा अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है। अगला यहाँ पर Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसमें क्या आएगा? +2। संकरण तत्वों और उनके यौगिक क्या होते हैं? उत्प्रेरक 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 की भांति कार्य करते हैं, इसमें आ जाएगा उत्प्रेरक। अगला यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र, तो आपको याद कर लेना है, क्या होता है? KMnKMnO4। इस प्रकार से अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए सत्य सत्य। सत्य सत्य में क्या है? संक्रमण तत्व प्राय रंगीन आयन देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला लेथेनाइड और एक्टिनाइड। लेथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। अगला यहाँ पर कांसा तांबा और जिंक का मिश्रण है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य,
अगला संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो ये आपका सत्य ऊपर भी बताया था रिक्त स्थान में, तो कैसे भी आ सकते हैं इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर सही जोड़ी में एक्टिनाइड होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं, और लेथेनम होता है डी ब्लॉक के तत्व। इस प्रकार से इतना याद कर लेना आपको। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर में क्या है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं, तो होते हैं लो चुंबकीय। अगला यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र है, तो K2Cr2O7। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेना अच्छे से, ऑब्जेक्टिव है क्रोमियम का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना आप। अगला यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक का कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से याद कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पर कि Fe2+ 2 होते हैं ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें होती है 4। अगला यहाँ पर कि लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो इतने आपको ऑब्जेक्टिव इस यूनिट यानी यूनिट 4 से आपको इतने ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेने, और आप अपनी बुक वगैरह से भी अच्छे से करते जाना, साथ ही साथ याद कर लेना, और हमारी वीडियो से आपको रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन अच्छे से कर लेना है। और आपको जल्द 3 दिन के अंदर ही आपको सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे, और आपको एक मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि कितना आपको याद है। मॉडल पेपर आपको बिल्कुल जो मेन एग्जाम हुआ है और जो आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए चैनल से, और इसी प्रकार से आपको जल्द से जल्द तीन दिन के अंदर आपको पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट करा देंगे। और अगर आपने यूनिट 1 और 2 3 के नहीं देखे हैं तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अच्छे से आपको याद करना है डी ब्लॉक के तत्व में से, जैसे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और आंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखिए अगला प्रश्न आपको याद कर लेना, लेथेनाइड संकोचन क्या है, कारण और परिणाम। ठीक है, और अगला लेथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर करना है, और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेड क्वेश्चन। और कारण वाले क्वेश्चन है, जैसे संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, और संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, और जेडन केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों। और इनको आप कर सकते हो, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, इसको कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट इनको भी कर सकते हो। लेकिन आपको इतने 6 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से अच्छे से आपको पढ़ लेना है।